हेलो गाइस, वेलकम टू माय अना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के अंतर्गत बिहार पुलिस चालक सिपाही की नई भर्ती निकाली गई है, जिसका विज्ञापन संख्या आपको 2/2025 है। और देखिए, इस फॉर्म भरने की प्रक्रिया है, ये आपको दिनांक 21/7/2025 से प्रारंभ होगी और अंतिम तिथि आपको 20/8/2025 है। ठीक है। आगे देखेंगे। देखिए, ये जो भर्ती है आपको बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली 2017 के तहत की जाएगी और इसमें रिक्तियों की संख्या आपको 4361 पोस्ट है। ठीक है। 4361 पोस्ट है, जिसमें आरक्षण कोटिवार विवरण निम्नवर नीचे दिया गया है। तो देखिए, आपको यूआर का टोटल पोस्ट आपको 1772 है, जिसमें महिलाओं का 620 पोस्ट है। ठीक है। वैसे ही ईडब्ल्यूएस में 436 पोस्ट है, जिसमें 153 महिलाओं के लिए आरक्षित है। और आगे देखेंगे, ऐसे करके आपको एससी एसटी ईबीसी बीसी में दिया गया है। ठीक है। देखिए, ओवरऑल आपको टोटल पोस्ट 4361 पोस्ट है, जिसमें महिलाओं का 1439 पोस्ट है। ठीक है। और स्वतंत्र सेनानी के लिए आपको 87 पोस्ट आरक्षित है। आगे देखेंगे। देखिए, नोट में दिया गया है कि लिखित परीक्षा के पूर्व अध्यक्षना प्राधिकरण के प्राप्त नई अधिसूचना को भी शामिल किया जा सकता है अथवा संशोधन होने पर पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। देखिए, किसी प्रकार का संशोधन करके परीक्षा से पूर्व इसमें पदों की संख्या को घटाया बढ़ाया जा सकता है, ये नोट में दिया हुआ है। ठीक है। आगे देखेंगे। देखिए, इस परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों को ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। ठीक है, जिसका वेबसाइट आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चालक सिपाही के पदों पर आवेदन पात्रता, इसके लिए आपको योग्यता क्या होगी? तो योग्यता होने के लिए सबसे पहले आपको भारतीय नागरिक होना जरूरी है, इंडियन सिटीजन। और आगे देखें, शारीरिक मापदंड, फिजिकल एफिशिएंसी जो है आपको अभ्यर्थियों के न्यूनतम अनुसार ऊंचाई जो है और सीना माप वजन तो देखेंगे। देखिए, ऊंचाई न्यूनतम आपको गैर आरक्षित मतलब कि जनरल और पिछड़ा वर्ग से पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आपको 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब कि जनरल और बीसी कैटेगरी का 165 सेंटीमीटर हाइट होना जरूरी है। और न्यूनतम बिना फुलाए चेस्ट आपको 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और एक्सपेंड करके आपको 86 होना चाहिए। ठीक है। और देखिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी के पुरुषों के अभ्यर्थियों के लिए एक 60 सेंटीमीटर हाइट होना है और चेस्ट आपको 81 सेंटीमीटर होना होगा और एक्सपेंड करके 86 होना ज़रूरी है। वहीं पर एसी और एसटी के लिए एक 60 सेंटीमीटर हाइट होना ज़रूरी है और चेस्ट आपको 79 सेंटीमीटर होना है और एक्सपेंड करके 84 सेंटीमीटर होना है। ठीक है। भारतीय मूल के गोरखा जो होते हैं और सिर्फ बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के गोरखा बटालियन के लिए आपको एक 60 सेंटीमीटर हाइट होगा और 79 सेंटीमीटर चेस्ट होगा और एक्सपेंड करके 84 सेंटीमीटर चेस्ट होना ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए हाइट आपको 155 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। मतलब कि जनरल हो या ईबीसी बीसी एससी एसटी कैटेगरी किसी भी वर्ग की महिलाएं हैं, उनके लिए हाइट जो है आपको 155 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। ठीक है। और चेस्ट इसमें कोई लागू नहीं है महिलाओं के लिए। ठीक है। और ना ही, चलिए आगे देखेंगे। सभी वर्ग के महिलाओं के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन आपको 48 केजी होना आवश्यक है। देखिए, महिला वर्ग में सभी अभ्यर्थियों के लिए कोई भी कैटेगरी में आपका वजन जो है वेट 48 केजी होना अनिवार्य है। ठीक है। आगे देखेंगे। देखिए, शैक्षणिक अर्हता, चालक सिपाही के मूल पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट 10+2 पास या समकक्ष होना अनिवार्य है। देखिए, इस भर्ती के लिए आपको मतलब कि इंटरमीडिएट या 10+2 पास होना अनिवार्य है। ठीक है। और इसके साथ साथ मोटर वाहन चालन अनुज्ञप्ति, अभ्यर्थियों को हल्का मोटर वाहन एलएमबी और भारी मोटर वाहन एचएमवी चलाने के सक्षम प्राधिकरण द्वारा विज्ञापन निर्गत होने की तिथि से न्यूनतम 1 वर्ष पूर्व निर्गत मोटर वाहन चालन अनुज्ञप्ति धारक होना अनिवार्य है। मतलब कहने का मतलब है कि आपको 10+2 या इंटरमीडिएट के साथ साथ मोटर वाहन चालन अनुज्ञप्ति के अनुसार एलएमवी या एचएमवी सक्षम प्राधिकरण के द्वारा विज्ञापन के पूर्व न्यूनतम 1 वर्ष पूर्व मोटर वाहन चालन से आपको ये एलएमवी या एचएमवी होना चाहिए। ठीक है।
आगे देखेंगे उम्र सीमा। देखिए, अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी और कट ऑफ की तिथि के अनुसार अभ्यर्थियों की उम्र सीमा आरक्षण कोटिवार निम्न रहेगी। ठीक है, तो उम्र सीमा की गणना आपको मैट्रिक अथवा समकक्ष में जो है प्रमाण पत्र उससे आधार पर गणना की जाएगी और गैर आरक्षित कोटि की न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष होनी होगी। आगे देखेंगे, देखिए, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 साल और अधिकतम 28 साल होगा। ठीक है, और आगे देखेंगे, एसी और एसटी के सभी अभ्यर्थी और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होना जरूरी है उम्र। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर। बिहार पुलिस संगठन में चालक सिपाही के पद पर पूर्व में अथवा पूर्व में संविदा नियोजित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में संविदा नियोजन अवधि की तक की छूट दी जाएगी। आरक्षण देखिए, आरक्षण का लाभ राज्य सरकार से प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर के निर्गत प्रमाण पत्रों के आधार पर ही होगा। जो ये आरक्षण होगा ये बिहार सरकार के मतलब निर्गत प्रमाण पत्र होगा, उसी के आधार पर दिया जाएगा बिहार सरकार। और आवेदन पत्र में आरक्षण का अगर आप दावा नहीं करते हैं तो आपका आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, और आगे देखेंगे, देखिए, महिलाओं के लिए उपयुक्त 35% आरक्षण होगा। 35% मेधा अनुसार महिलाओं का आरक्षण होगा। 35% पहले ही बोला जा चुका है। और चलिए आगे देखते हैं, और देखिए, एससी और एसटी अभ्यर्थियों के लिए विहित प्रपत्र में जाति प्रमाण अथवा अस्थायी निवास या मूल निवास डोमिसाइल प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, एससी एसटी के लिए मतलब कि अस्थायी निवासी या मूल जो डोमिसाइल होता है वो प्रस्तुत करना है। और बीसी और ईबीसी के लिए आपको एनसीएल नॉन क्रिमिनल प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो आप लोग निवास प्रमाण पत्र और ये एनसीएल बना लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखेंगे आपको, देखिए, चयन के लिए परीक्षा का संरचना। जिला पुलिस और सशस्त्र पुलिस रिक्तियों के लिए आपको चयन की जो है भर्ती एक साथ होगी और अभ्यर्थी आवेदन में अपना प्राथमिक अंकित करेंगे और नियुक्ति चयनित होने पर मेधा अनुसार इनके द्वारा प्राथमिक पर पार्षद पर विचार किया जाएगा। चयन प्रक्रिया निम्न प्रकार से होगी। प्रथम जो है चरण ये लिखित परीक्षा होगी। देखिए, इसमें आपको बिहार चालक सिपाही भर्ती में आपको सबसे पहले प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न होगा और अंकों की गणना इक्वा परसेंटाइल पद्धति से की जाएगा। आगे देखेंगे, देखिए, पाठ्यक्रम में लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम में सामान्य ज्ञान मतलब जनरल नॉलेज और समसामयिक मुद्दे जनरल करंट अफेयर्स रहेगा और 60% प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब कि जीके जीएस और समसामयिक मुद्दा जो है फिलहाल में जो चल रहा है करंट अफेयर्स वो जिससे टोटल मिलाकर के 60% प्रश्न पूछे जाएंगे और शेष जो है 40% प्रश्न जो है आपको मोटर अधिनियम, 40% प्रश्न जो है आपको मोटर वाहन अधिनियम और अन्य सुसंगत नियमावली में पूछा जाएगा और 20% जो है इसमें गाड़ियों के पार्ट पुर्जे लुब्रिकेंट रख रखाव इस संबंधित प्रश्न है रहेगा। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। 2 घंटे का टाइम होगा। प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। ठीक है, 100 नंबर का प्रश्न रहेगा और 2 घंटा का समय दिया जाएगा और प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा। परीक्षा OMR सीट बेस होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची नहीं होगी। मतलब लिखित परीक्षा पर आपका मतलब मेरिट नहीं बनेगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता के लिए ही अर्थ होगी। आगे देखेंगे, द्वितीय में शारीरिक दक्षता PET होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा
दूसरा चरण में लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित उम्मीदवारों का अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता में परीक्षा में समान सम्मिलित होना और इसमें सफल होना अनिवार्य होगा। चलिए आगे देखेंगे। देखिए, दौड़ उम्मीदवारों के लिए विभिन्न प्रकार का होगा। दौड़ आपके सभी कोटि पुरुषों के लिए 1 मील या मतलब कि 1600 किलोमीटर दौड़ होगा। अधिकतम 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 1600 मीटर 7 मिनट में दिया जाएगा, मतलब 1 मील। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर अधिकतम 7 मिनट में दौड़ना होगा। और 7 मिनट से अधिक करने पर अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। ये चीज़ आप जानते हैं। और चलिए आगे देखते हैं। देखिए, पुरुष उम्मीदवारों के लिए ऊंची कूद आपको न्यूनतम ऊंची कूद 3 फीट 6 इंच होना चाहिए। लंबी कूद आपको न्यूनतम 10 फीट होना चाहिए। और गोला को 16 पाउंड फेंकना होगा और न्यूनतम 14 फीट। और कोटि आपको, ये देखिए, महिलाओं के लिए ऊंची कूद आपको न्यूनतम 2 फीट 6 इंच होना चाहिए। और लंबी कूद महिलाओं के लिए न्यूनतम 7 फीट फाड़ना अनिवार्य है। और गोला 12 पाउंड का रहेगा, जो कि आपको न्यूनतम 8 फीट फेंकना ही पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। और तृतीय चरण, जो ये अंतिम चरण है, आपको मोटर वाहन चालन संबंधी दक्षता देना होगा। और इसमें शारीरिक दक्षता जांच में सफल अभ्यर्थियों के मोटर वाहन चालन संबंधी दक्षता जांच में सम्मिलित होना अवसर दिया जाएगा, जिसमें दक्षता जांच आपका अधिकतम 100 अंक का होगा। उम्मीदवारों का प्रदर्शन परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें निम्नलिखित रीति से अंक प्रदान किए जाएंगे। मतलब 100 अंक का आपका ये ड्राइविंग टेस्ट होगा, जिसमें आपको उसके आधार पर, मतलब आपका परफॉर्मेंस के आधार पर दिया जाएगा अंक। चलिए आगे देखते हैं। ये जो है ड्राइविंग से संबंधित टेस्ट है, इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। ये ड्राइविंग से संबंधित टेस्ट है। चलिए, और ये जो भी आपको प्रमाण पत्र लगेगा ये दिया हुआ है, देख लीजिएगा। और आवेदन शुल्क आपको 180 रुपया दिया हुआ है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित SC ST मतलब कैटेगरी के लिए 180 रुपया। और शेष सभी कम्युनिटी के लिए 675 रुपया आवेदन शुल्क है। ठीक है, SC ST को छोड़ा कर सबका 675 रुपया है। और SC ST का 180 रुपया दिया हुआ है आवेदन शुल्क। कट ऑफ की तिथियाँ विज्ञापन के अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न कट ऑफ तिथियाँ निम्नानुसार होगी। न्यूनतम उम्र सीमा आपको 1/8/2025 के हिसाब से कट ऑफ सीमा बनेगा। शैक्षणिक अर्हता आपको 20/8/2025 आवेदन समर्पण की अंतिम तिथि से होगा। ये जितना भी डॉक्यूमेंट है आप इसको बनवा लीजिएगा। और ऑनलाइन आपका डेट दिया हुआ है 21/7 से ऑनलाइन होगा। और 20/8 तक अंतिम तिथि है। ठीक है, और आप वेबसाइट जो ये CSBC का है, इस पर जा करके आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है, आप लोग इस फॉर्म को भर दीजिए। और जिनके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस है, बहुत ही अच्छा मौका है, आप लोग तैयारी कीजिए और एक सीट अपना पक्का कीजिए। जय हिंद।